ये वीडियो मैं कंप्लीट बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये बोला है कि आपको एटलीस्ट एक वीडियो हिंदी में बनाना चाहिए एक्सप्लेनिंग कि एक बिगिनर जो हिंदी मीडियम से है वो कैसे इंग्लिश सीख सकता है। अगर आपके पास कोई मास्टर प्लान है तो आप हमें दे दो, हम उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए मैं इस वीडियो में डिसाइड किया हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप 5 चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इन 5 चीज़ों को करते हो हर एक दिन तो आपको कोई नहीं रोक सकता फ्लुएंट स्पीकर बनने से। अगर आप इन 5 चीज़ों को रोज फॉलो करते हो तो अपने थॉट्स को बिल्कुल इजीली तरीके से इंग्लिश में रख पाओगे सबके सामने, ये मेरी गारंटी है। एंड मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ग्रामर सीखना है तो ग्रामर के किस एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, एंड अगर आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखना है तो आपको किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप ज़्यादा ग्रामर के रूल्स में न उलझो। मैं आपको अपनी पूरी की पूरी एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। सो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो तो आप किसी और की वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर फ्रॉम स्क्रैच। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग। एज आई टोल्ड यू कि ये वीडियो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए होने वाला है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो जो इंग्लिश सीखना चाहता है, लेकिन आप अभी कंफ्यूज हो कि स्टार्ट कहाँ से करें। मैं यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इंग्लिश सीखना कैसे स्टार्ट करें तो मैंने 2 ग्रामर की बुक्स खरीदा था। 2 बुक्स मैंने ग्रामर की खरीदा था, वहाँ से मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा था। शायद आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, कौन से बुक्स खरीदूं? मेरा जवाब रहेगा कि कोई सा भी बुक्स खरीद लो, ये बस इंग्लिश बेसिक ग्रामर बुक्स होनी चाहिए, इंग्लिश के बेसिक ग्रामर बुक्स होनी चाहिए बस। अब आप इसे नॉर्मली नहीं पढ़ना है, आपको अब बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ना। आपको डेडलाइन सेट करना है कि मैं इस टाइम फ्रेम तक इन बुक्स में जो भी लिखा है जो भी है मैं इसे सीख जाऊंगा। बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ना है। जब मैं 2 बुक्स खरीदा था ग्रामर के, पहले तो मैं एक ही खरीदा था, उसके बाद 2 खरीदा था 10 दिन बाद, तो मैं बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ रहा था एंड 2 महीने के अंदर में ही उन 2 बुक्स को ख़त्म कर दिया था। एंड मैं सेंटेंस को बनाने लगा था अपने मन, वो जा रहा है। एंड बिलीव मी ऑन दिस, जब भी मैं बोलता हूँ कि मैंने बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, आई मीन इट, कि मैं इससे स्टार्ट किया था। आप लोग शायद विश्वास करेंगे या नहीं, यह राम है, यह गाय है, यह पेड़ है, मतलब इतना नीचे से मैंने स्टार्ट किया था। एंड नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको ग्रामर में 3 चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पहला चीज़ है प्रीपोजिशंस, दूसरी चीज़ है टेंसेस, तीसरी चीज़ है हेल्पिंग वर्ब्स। ये 3 चीज़ पर फोकस रहो हमेशा, कुछ भी पढ़ते रहो, ये 3 चीज़ भी हमेशा पढ़ते रहो क्योंकि यही 3 चीज़ आपको आगे चल के फ्लुएंट बनाएगी। यही 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इंग्लिश बोलते समय, ठीक है। क्या क्या मैं बोला? पहला टेंसेस, दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब्स, तीसरा हो गया प्रीपोजिशन। ये 3 चीज़ें आपको कभी नहीं छोड़ना है। कुल मिलाकर के मेरा मतलब है कि बेसिक ग्रामर की बुक्स खरीदो एंड फिर डेडलाइन सेट करो एंड उन डेडलाइन तक इन बुक्स को ख़त्म कर दो, बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ पढ़ो एंड बेसिक ग्रामर सीख जाओगे। एंड बेसिक ग्रामर के अलावा ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है जो मैं बताना चाहूँगा आपको। एक वर्ड है लेट, इसको आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आगे चल के। दूसरा है डू, इसको भी आप ध्यान से पढ़ना। तीसरा है गेट, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो ये वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसका तीसरा वर्ड है पॉइंट। चौथा वर्ड है लेट अलोन। जितना भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ इन सबको अच्छे से स्टडी करना क्योंकि ये वर्ड्स अगर स्टडी नहीं करोगे अच्छे से तो आगे चल के ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। Let's talk about the second thing that's very important for you. That is build your vocabulary या expand your vocabulary. इसे करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है रीड बुक्स, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक बिगिनर हो तो आपको बुक्स नहीं पढ़ने आते इंग्लिश में, तो सेकंड ऑप्शन हो सकता है लिसन टू इंग्लिश कार्टून्स, वॉच इंग्लिश कार्टून्स लाइक बेबी कार्टून्स। आपको बेबी कार्टून्स देखने हैं।
बिकॉज दोज बेबी कार्टून्स आर मिंट फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि ये वो बेबी कार्टून्स जो होते हैं वो बच्चे के लिए ही बने होते हैं, तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी एंड जो भी सुनोगे आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो बेबी कार्टून्स सुनो, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक कार्टून्स, बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूँ। मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल बेसिक कार्टून्स से स्टार्ट किया था, मुझे समझ में नहीं आता था, बेसिक कार्टून्स में मुझे समझ में नहीं आते थे, तो फिर भी मैं उसके साथ कंटिन्यू रहा एंड आफ्टर 6 months of consistent listening to baby cartoons, watching English cartoons, I started understanding a little bit of English. The reason I am suggesting you to watch baby cartoons because जब आप baby cartoons सुनोगे या देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा एंड वहाँ से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड वहाँ से आप कंटिन्यू करते जाओगे। एंड आप अगर कुछ ऐसा सुनते हो जो समझ में नहीं आएगा तो ये आपके लिए डीमोटिवेटिंग हो एंड आप गिव अप मार सकते हो स्टार्टिंग में ही, आप सीखोगे नहीं। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि बेबी कार्टून से स्टार्ट करो एंड देन मूव ग्रेजुअली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ स्टार्ट स्पीकिंग दिस लैंग्वेज every single day. Start with broken English. Yeah, this is how I started. मैं भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। जब आप 2 बेसिक ग्रामर बुक्स को ख़त्म कर दोगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगा। प्लस में आप बेबी कार्टून्स देख रहे हो, चिल्ड्रंस कार्टून्स देख रहे हो रोज़, तो उसमें से भी कुछ न कुछ सीख रहे होगे रोज़। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी आप सीखे हो अभी तक उसको रिपीट करना चालू कर दो, उसको बोलना स्टार्ट कर दो। यही बहुत बड़ा सीक्रेट है, यही मोस्ट बिगिनर नहीं कर पाते एंड वो 2 साल 3 साल ऐसे ही बिता देता है कि मैं ये सीख रहा हूँ, मैं वो सीख रहा हूँ, बट वो सीखते नहीं हैं। वो 2-3 साल कंप्लेन ही करते रह जाते हैं। अगर 2-3 साल बोलने में बिताते, इफ़ दे started with broken English, they would have learned to speak English fluently। मैं बोल के आ रहा हूँ कि अगर वो 2-3 साल जो कंप्लेन करने में टाइम लगा है, अगर वो एक दिन भी ब्रोकन इंग्लिश बोलते तो वो 3-4 साल में फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे होते, लेकिन वो करते नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि स्टार्ट विद योर ब्रोकन इंग्लिश। अगर कोई हंसता है तो हंसने दो, आपका मेन गोल क्या है? टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीक। आप वो गोल हमेशा यहाँ पे रखो, यहाँ पे कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर एंड इफ़ आई वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर आई हैव टू गो थ्रू ट्रायल एंड एरर। मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा, गलत होना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस लेवल तक पहुँचोगे। तो ये वेरी सिंपल है, स्टार्ट स्पीकिंग इवन विद योर ब्रोकन इंग्लिश, दैट्स द सीक्रेट। अब शायद आपके माइंड में एक और सवाल आ सकता है कि गुलशन भाई मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास एक कोई इंग्लिश पार्टनर नहीं है जिसके साथ मैं बात कर सकूँ, कोई नहीं है, मैं कैसे बात करूँ, मैं कैसे इंग्लिश प्रैक्टिस करूँ? तो भाई मैं बोलूँगा ये सब सारे बहाने हैं जो आप अपने आप को दे रहे हो, जो आप मतलब अपने आप को बचाने के लिए दे रहे हो। ये सब सारे बहाने हैं, क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूँ एंड मैं ये सब कभी बहाने नहीं मारे, बिकॉज अगर मैंने बहाने किए होते तो मैं शायद इंग्लिश नहीं बोल रहा होता, मैं शायद आपको नहीं सिखा रहा होता। तो मैं चाहता हूँ कि एवरी टाइम यू ओपन योर माउथ ना, एवरी टाइम यू ओपन योर माउथ इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इंग्लिश। ये अपॉर्चुनिटी होता है प्रैक्टिस करने का इंग्लिश, ठीक है। जब भी आप अपना मुंह खोलते हो तो ये प्रैक्टिस ही होता है। इधर वे यू ट्रेन योर माउथ, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। द वे यू आर गोइंग टू लर्न टू स्विम इज व्हेन यू जंप इनटू द वाटर, दैट्स ओनली द वे टू लर्न टू स्विम। And if you want to speak English, similarly, you need to speak this language every single day. Now let's talk about the fourth thing. And चौथी चीज़ है listening to this language as much as you can. जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस लैंग्वेज को सुनने में टाइम लगाओ, जितना ज़्यादा हो सके। आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हो, अपने कान में ईयरबड्स लगा लो एंड स्टार्ट लिसनिंग टू दिस लैंग्वेज इवन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप इस लैंग्वेज को सुनो। मैं चाहता हूँ कि आप इस लैंग्वेज को इतना ज़्यादा सुनो कि आप बोर हो जाओ इस लैंग्वेज से। क्योंकि जब आप सुनते हो ना तो आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल भेज रहे होते हो। आपके माइंड में नए न्यूरल पाथवेज बन रहे होते हैं। जैसे कि मान लो इमेजिन करो कि एक फील्ड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे घास है। अगर आपको यहाँ इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रोड बनाना रहे
तो कैसे बनाओगे? अगर आप उस घास पे रोज़ चलोगे तो वो चिकना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक रोड क्लियर हो जाएगा। उसी तरीक़ा से माइंड भी काम करता है। आपके माइंड में बिल्कुल अभी घास बने हैं, नए न्यूरल पाथवेज नहीं है। तो अगर आप इस लैंग्वेज को सुनोगे रोज़ तो क्या होगा कि नए न्यूरल पाथवेज बनेंगे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा फिर बोलते वक्त, ये खुद ऑटोमेटिक वर्ड्स मुंह से आएंगे। दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू लिसन टू दिस लैंग्वेज एवरी सिंगल डे। I hope you understand what I just said. Now let's talk about the fifth and the last thing that's very important, and that is read. Yeah, read a variety of materials in English. इससे आपकी vocabulary तगड़ी होगी, इससे आपकी vocabulary बहुत ज़्यादा strong होगा। एक सब्जेक्ट पे मत पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, मतलब आई सेड यू कि रीड अ वैरायटी ऑफ इंग्लिश बुक्स। आपकी वोकैबुलरी इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये सब जितना भी बुक्स यहाँ पे रखा मैंने सारे पढ़ रखे हैं। एंड दूसरे वाले रूम में भी बहुत सारे पाइल ऑफ बुक्स रखे हैं मैंने, वो सब सारे मैंने पढ़े हैं। दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग एवरी सिंगल डे। ये आपको रोज़ कर रहा होना चाहिए। जब भी पढ़ो तो आउट लाउड पढ़ने का कोशिश करो, क्योंकि जब आप आउट लाउड पढ़ रहे होते हो तो कहीं ना कहीं अपने टंग को आप ट्रेन कर रहे होते हो। अगर आपके पास पार्टनर है या ना है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप पढ़ते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो आपको प्रोनाउंसिएशन पता चलता है कि हाँ अब ये मैं नहीं वर्ड बोल पाता हूँ, तो देखता हूँ। तो आप सर्च करो गूगल पे उस वर्ड को कि कैसे बोलते हैं, एंड देन ट्राई टू रिपीट दैट वर्ड 3 times 4 times। एंड मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा, एंड वो है राइट दिस लैंग्वेज एवरी सिंगल डे। या राइट दिस लैंग्वेज एवरी सिंगल डे। इससे क्या है कि आपके मेसी थॉट्स जो आपके माइंड में है वो आप कहीं ना कहीं पेन एंड पेपर लेके बैठोगे तो आप अपना थॉट्स को एक शेप दोगे कि मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर, उससे मैंने बात किया था, आई हैड टॉक्ड टू दैट पर्सन, मैंने मम्मी के लिए चाउमीन लाया था, आई हैड ब्रॉट सम चाउमीन फॉर माई मॉम। सो जब आप रोज़ लिखोगे तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। ये आपको सोचने में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा। तो अगर आप लिख सकते हो इस लैंग्वेज को तो लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, आपको फ्लुएंट बनाने में रोल अदा करेगा। मैं पूरा का पूरा आज हिंदी बोल रहा हूँ, एंड हिंदी बोलने में मुझे वो ना दिक्कत आता है, मैं हिंदी में बात नहीं करता। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई टॉक इन माई मदर टंग, माई रीजनल लैंग्वेज, तो मुझे हिंदी बोलने की आदत नहीं है। एंड देन तो हाँ, लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लिख सकते हो तो राइट something or the other, write your thoughts, write whatever happens every single day, and this is going to give you a lot of clarity। अगर आप ये कर सकते हो, रोज़ करो। आई डोंट नो कि मैं समझा पाया हूँ अच्छे से या नहीं इस वीडियो में, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। शायद आपको पता भी लग गया होगा कि मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दिस। एंड इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या किसी न किसी तरीक़ा से मैं आपके इंग्लिश जर्नी में थोड़ी सी हेल्प कर पाया हूँ, तो आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट below like whatever you learned from this video, just let me know in the comment section कि मैं ये सीखा आपके वीडियो से। एंड अगर आपके माइंड में आगे भी कोई सवाल है तो आप let me know in the comment section, and मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है if I can। बाय बाय।